भाद्रपद यानी भादो मास 10 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान वर्षा ऋतु में नमी और गंदगी से मच्छर मक्खियों और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि इस माह में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भादो मास में दही, छाछ, पत्तेदार सब्जी, गुड़, मांस, मदिरा, कच्चा सलाद और बासी भोजन से परहेज करें। तुलसी पत्ता, अदरक, घी, पुराने अनाज, खिचड़ी, लौकी, परवल जैसे सुपाच्य गर्म भोजन का सेवन करें। जीवन शैली में स्वच्छता, मच्छरदानी का उपयोग, भीगने से बचाव और सीलन वाले स्थानों से दूर रहना जरूरी है। अभी भाद्रपद मास का प्रारंभ 10 अगस्त से हो गया है, जो 7 सितंबर तक रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक मास में आहार विहार का विशेष वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे ही भादो मास में भी विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन है, जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। भादो मास चूँकि वर्षा ऋतु का समय होता है, इसमें वातावरण में नमी रहती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाता है, तो हमें वातवर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में नमी के कारण से जगह जगह गंदगी, कीचड़ हो जाता है, जिससे मक्खी, मच्छर, कीट आदि जीव जंतु ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण से संक्रामक रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सब के कारण से भूख नहीं लगना, अरुचि, गैस, एसिडिटी और दस्त, इस तरह की समस्या, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह के संक्रामक रोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हमें अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जल के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल को उबालकर और छानकर ही प्रयोग करना चाहिए इस माह में विशेष रूप से। और इस माह में विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस माह में नमी के कारण से हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, जिसके कारण से हमको हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे लौकी, परवल, तरोई आदि सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर इस माह में कच्ची सब्जियों से परहेज करना चाहिए। जो भी आप कच्चे खाद्य पदार्थों और कच्ची चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उसे उबालकर और पकाकर ही उपयोग करना चाहिए। इस माह में दही का सेवन, दही, छाछ और पत्तेदार सब्जियों का सेवन निषेध बताया गया। विशेष रूप से दही का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए, इससे पाचन संबंधी समस्याएं, आंतों की समस्याएं हो सकती है, तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थों, पत्तेदार सब्जियों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में इस माह में तुलसी दल का सेवन विशेष लाभकारी होता है। तुलसी दल के साथ अदरक, तुलसी दल और अदरक को पानी में उबालकर या अन्य काढ़ा बनाकर इसका उपयोग करें, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जो कि हमारे संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस तरह से छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम भाद्रपद मास में स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं।